हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे वाइल लूप। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था फॉर लूप। आज हम सीखेंगे वाइल लूप। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। यदि हमें कंडीशन पर आधारित लूप को एग्जीक्यूट करना हो तो हम वाइल लूप का प्रयोग करते हैं, और यदि कंडीशन सही होती है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं। जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, फॉर लूप निश्चित कंडीशन तक ही एग्जीक्यूट होता है। यदि हमारी एंडिंग कंडीशन फिक्स नहीं है, अर्थात लूप हो सकता है एक बार चले, लूप हो सकता है कई बार चले, जहाँ हमारा एंडिंग कंडीशन फिक्स नहीं है वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है, इसे एक एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। कंडीशन पर आधारित लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए वाइल लूप का प्रयोग करते हैं, और कंडीशन सही है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं। और इसके भी फॉर लूप के समान तीन ही भाग होते हैं: इनिशियल वैल्यू, एंड कहाँ पर होना है, और इंक्रीमेंट। ओके, सो एंडिंग वैल्यू को हम कह सकते हैं ये हमारी कंडीशन भी होती है, कंडीशन। ओके, सो अगर इसका सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, वाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमारा अब बस एग्जाम्पल 1 है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अर्थात हमें 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हमारा सबसे पहले हमने लिखा a बराबर 1, वाइल कब तक चले, जब तक कि a का मान 10 तक हो या 10 से छोटा हो। तो प्रिंट a, सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर हमारे आया a बराबर a प्लस 1, तो a की वैल्यू हो गई 2, 1 + 1 2। फिर कंडीशन चेक होगी, 2 क्या 10 से छोटा होता है क्या, यस, तो प्रिंट a, हमारा अगला आंसर 2 आ जाएगा। फिर a बराबर a प्लस 1, a की वैल्यू हो गई 3, तो 3 क्या 10 छोटा होता है क्या, यस, प्रिंट a 3, देन 3 प्लस, ऐसे करते करते हमारा आंसर 10 तक चलेगा। और जैसे ही 11 होगा, 10 से ज़्यादा होगा, तो लूप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसे हम पाइथन के प्रोग्राम पे ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले पाइथन चालू करते हैं। ओके, सो हमने कहा फाइल, न्यू फाइल, यहाँ हमने लिखा a बराबर 0। सबसे पहले हमने लिखा a बराबर 1, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है। वाइल a लेस देन इक्वल टू 10, और हमने क्या कहा, प्रिंट a, और a बराबर a प्लस 1। ओके, अभी सेव कर लेते हैं एक बार, और हमने इसे सेव किया है b10 के नाम से, b10.py। अब इसे रन करते हैं हम, रन मॉड्यूल। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 to 10। तो जिस प्रकार हम पाइथन के अंदर फॉर लूप में जो प्रोग्राम बना सकते हैं, वह सभी प्रोग्राम हम वाइल लूप के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल 2 देखा, एग्जाम्पल 2 हमारा, हमें ऑड नंबर प्रिंट करने हैं 1 से 10 के बीच में, अर्थात 1 3 5 7 9। तो हमने शुरुआत की 1 से, और हम गए 10 तक, और दोनों में एक एक का फ़र्क, हर स्टेप के अंदर 2 का डिफरेंस। सो 1 3 5 7 9, इसे हम पाइथन के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने कहा बस हमारा जो इंक्रीमेंट है वो a बराबर a प्लस 2 हो गया है। सो सेव किया इसको हमने और रन किया। तो देखिए 1 3 5 7 9। इसी प्रकार अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करना होता तो हम शुरुआत करते हैं 2 से, क्योंकि हमारे इवन नंबर शुरू होते हैं 2 से। सो और डिफरेंस दोनों में 2 का ही होता है। हमने इसे एग्जीक्यूट किया, रन और रन, तो ये इवन नंबर। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो हमने कहा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ओके, ये गड़बड़ हो गई है। वाइल a लेस देन इक्वल टू 10, और हमने कहा प्रिंट a, और a बराबर a प्लस 2। ओके, और शुरुआत हमने कहाँ से की, 2 से। तो ओके, सो हमारा एग्जाम्पल 4 है। हमने एक और क्वेश्चन किया है, एग्जाम्पल 4, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल वैल्यू, अर्थात हमें एक नंबर इनपुट करना है और उसकी फैक्टोरियल वैल्यू ज्ञात करनी है वाइल लूप का यूज़ करते हुए। हमारे क्वेश्चन की पहली टर्म यही है कि हमें वाइल लूप का यूज़ करना है, तो मैंने लिख दिया है यूजिंग वाइल लूप।
Okay, so here you can see this program. तो पहले हम इसे पाइथन पे चलाते हैं। तो हमने नया प्रोग्राम लिया है, वाइल लूप a बराबर 0, n बराबर 0 और f बराबर 1। सो हमने n इनपुट किया जिसका भी फैक्टोरियल वैल्यू ज्ञात करनी है। इंट इनपुट एंटर नंबर, तो हमने कहा वाइल, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें लूप, a बराबर 1 से। हमने कहा वाइल a लेस देन इक्वल टू 10 और हमने कहा a लेस देन इक्वल टू n और हमने कहा f बराबर f इंटू a और हमने कहा a बराबर a प्लस 1 और हमने कह दिया प्रिंट फैक्टोरियल वैल्यू इज f। सेव कर लेते हैं हम इसे b11 के नाम से, b11.py। सो रन। अब मान लो हमने नंबर इनपुट किया 5। सो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके जो हमने नंबर इनपुट किया है मान लो 5, तो 1 से लेके 5 तक सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आंसर आ गया देखो 120, अर्थात 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। सो हमारा आउटपुट आ गया 120। इसी प्रकार हम एक बार और चलाते हैं इस प्रोग्राम को। इस बार मिलेगा 4। 4 से मतलब 1 से लेके 4 तक सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन। ओ 1 का 1 आ गया। ओके, वापस चलाते हैं एक बार और। ओके, सो हमने यहाँ लिखा है 4। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 24। तो इस प्रकार हमने फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोग्राम किया वाइल लूप से। ओके, सो आज हमने सीखा जो हमारा सेकंड लूप है वाइल लूप, इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। यदि हमारी एंडिंग कंडीशन फिक्स नहीं है, अर्थात लूप कितनी बार चलेगा ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त उस समय इस स्थिति में हम वाइल लूप का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंटेक्स ये है। और हमने 4 एग्जाम्पल किए एक एक करके।